स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों क्या इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल भरा काम है, या ये सब करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी से गुजरना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्किल आपके अंदर होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए मैंने आज एक प्याज का उदाहरण लिया है कि जब हम प्याज की खरीदारी करते हैं तो उस वक्त क्या क्या हमारे दिमाग में चल रहा होता है, उसी को जब हम इन्वेस्टिंग में अप्लाई करेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना हो, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो, या चाहे सीधे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो, वहां पे हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वहां पे आपको पता चलेगा अरे ये तो बहुत आसान काम था, ये तो सिर्फ मेंटल टफनेस का काम था, ये तो हम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो दोस्तों इस इंटरेस्टिंग बात को यहां से समझा जा सकता है। आज से ठीक एक साल पहले यानी कि अगस्त 2019 में प्याज के जो प्राइस थे वो थे लगभग औसत 20 रुपया केजी। अब उस समय 20 रुपया केजी था तो ना तो मुझे प्याज खरीदने की जल्दी थी, ना आपको प्याज खरीदने की जल्दी थी, ना हम बहुत ज्यादा खरीद रहे थे। अब उस समय कुछ र्यूमर्स उड़ी कि नासिक में प्याज की पैदावार नष्ट हो गई है या कुछ सप्लाई बंद हो गई है, तो प्याज धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा बढ़ गया, ये लगभग 40 रुपए पे आ गया। उसके बाद टीवी में भी ये पूरा पब्लिसाइज हो गया, न्यूज़पेपर में पब्लिसाइज हो गया, तो ये 50-60 के करीब आ गया। तब हमारा माथा ठनका और हम सब बाजार की तरफ भागने लगे। तो यहां पे जब 60 से 80 के बीच में जब पहुंचा तो हमें और डर लगा कि मैंने तो यार 1 ही किलो प्याज खरीदा है, ज्यादा खरीद लूं क्योंकि प्याज पता नहीं 100, 150, 200 तक ना पहुंच जाए, क्योंकि ऐसी रूमर्स उड़ाई जा रही थी कि प्याज के प्राइस 1 महीने के अंदर फिर दोबारा 200 रुपए तक भी पहुंच सकते हैं, 150 रुपए तक पहुंच सकते हैं। तो जमाखोरी शुरू हो गई। जो हम यहां 20 रुपए पे 1-2 किलो ही ले रहे थे, हम 80 और 100 रुपए किलो पे हम जो है 5-5 किलो लेने लगे। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट को जब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा तो गवर्नमेंट ने अपने कुछ मेजरमेंट्स किए। ईरान से, टर्की से, अफगानिस्तान से प्याज मंगाया गया और प्याज जब मार्केट में फिर दोबारा आ गया तो प्याज के दाम फिर से वापस। आज आप देखिए, आज प्याज का दाम पे वही 20 रुपए पर केजी। सच कहें तो इससे भी सस्ता इस समय मिल रहा है, वो भी रिटेल। तो इस समय आपका मूड कैसा है? ये आपका आज का मूड है, यानी कि इस समय फिर आपको कोई खरीदारी की जल्दी नहीं है, जबकि प्याज बहुत सस्ता है। आप इस समय कंफर्ट जोन में हैं। ठीक एक साल पहले जब 20 रुपया जब सस्ता था तब भी आप कंफर्ट जोन में था, मैं भी कंफर्ट जोन में था। हो सकता है ठीक है 20 रुपया है, 15 रुपया हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। लेकिन जब ये प्याज 100 रुपए पे था तो हम बाजार में थैले भर भर के खरीद रहे थे, महंगा खरीद रहे थे। तो यही मुझे आपको बताना था कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो हमें सस्ता खरीदने से रोकती है और महंगा खरीदने को प्रोवोक करती है। यानी कि हम किसी भी चीज को महंगा ही खरीदते हैं। आमतौर पे मैं तो कहता हूं 99% से भी ज्यादा लोग किसी भी चीज को ओवर वैल्यूड हो जाती तब खरीदते हैं, तब हम ज्यादा खरीदते हैं। तो ऐसा क्या है, इसको अगर हम थोड़ा सा, अगर हम इस चीज को समझ गए, इसमें कुछ साइकोलॉजिकल पहलू है इसका, अगर हम उसको समझ जाते हैं तो बेहतरीन तरीके से, बहुत स्किलफुली हम जो है इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। बतौर ग्राहक आपने प्याज की खरीदारी वाले पैटर्न से खुद को रिलेट जरूर किया होगा कि कैसे हम जो है जब बाजार सस्ता होता है तो तब हम खरीदारी के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाते और सबसे ज्यादा खरीदारी तब करते हैं जबकि बाजार सबसे महंगा होता है। यानी कि प्याज के एग्जाम्पल पे 20 रुपए पे नहीं, लेकिन 100 रुपए, 80 रुपए पे खूब खरीदारी करते हैं। उसके बाद जब सस्ता हो जाता है तो फिर इस उम्मीद पे रहते हैं कि और सस्ता हो जाएगा। अब इसको अप्लाई करते हैं इन्वेस्टिंग में। यहां पे मैं मार्केट का एग्जांपल ले रहा हूं, सेंसेक्स को एक बेस पॉइंट मान के। तो सेंसेक्स अगस्त 2019 में था 38,000, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले, और आज भी ये 38,000 पे है, बिल्कुल बराबर लेवल पे है। इस बीच सेंसेक्स अपने
ऑल टाइम हाई को उसने छुआ, यानी कि 42,500 को जनवरी 2020 में, इसी साल। और इसी साल इसने 40% डाउन यानी कि बॉटम बनाया 25,000 पे। तो आम निवेशक ने, आम इन्वेस्टर ने कहां पे खरीदारी की? क्या यहां पे? जी नहीं। क्या यहां पे जब सस्ता था? जी नहीं, उसने यहां पे की। आपको ताज्जुब होगा कि इस समय जो टोटल जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं लगभग 5-5.5 करोड़, उनमें से सिर्फ 1 करोड़ के करीब जो है एक्टिव हैं। उनमें से भी 70% वो लोग हैं, सबसे ज्यादा खरीदारी वो लोग कर रहे हैं जो कि बिल्कुल नए अकाउंट होल्डर्स, यानी कि 70%, 70 लाख के करीब। इन्हें रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स कहते हैं, यानी कि ये अपना, इन्होंने गूगल से थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया कि मार्केट में बहुत पैसा बन सकता है, म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा बनाया जा सकता है, बाजार हाई है, 50,000 चला जाएगा, 1 लाख चला जाएगा, वो लोग थे। तो वो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स ने यहां पे खरीदारी की और यहां पे बेच बाच के चले गए। यानी कि ये लोग जो है बहुत एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, बड़े जोश के साथ आते हैं, हम बाजार से पैसा कमा लेंगे, ये कमा लेंगे, वो कमा लेंगे। लेकिन जैसे ही बाजार थोड़ा सा डाउन टर्न में आता है, वहां पे घबरा जाते हैं और बॉटम पे आके बेच बाच के चले जाते हैं। इनकी तलाश हमेशा बड़ी मछलियों को, सातिर लोगों को रहती है, वही लोग कमाते हैं। यहां पे जब ये खरीद रहे थे तो ये सातिर लोग इसको बेच रहे थे, जब ये लोग यहां पे बेच रहे थे तो वही सातिर लोग यहां पे, सातिर लोग स्मार्ट कहेंगे, स्मार्ट लोग वहां पे इनको बेच रहे थे। तो ये आपने पैटर्न यहां पे समझा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं गोल्ड का दूंगा। गोल्ड में भी बिल्कुल वही हुआ। गोल्ड ने 2012 से लेके 2018 तक एक भी पैसे का रिटर्न नहीं दिया। वो लगभग जो है 31,000 32,000 पे अटका रहा। 2019 में थोड़ा सा बढ़ा और उसने जो भी रिटर्न दिए वो दिए उसने इस साल, यानी कि लगभग इस साल गोल्ड लगभग 60% 50% के करीब जो है ये जो है रिटर्न ये दे चुका है अब तक। यानी कि गोल्ड जो 35,000 के करीब था वो इस समय लगभग 52,000 के करीब पे इस समय है, 53,000 के करीब इस समय पे चल रहा है। तो गोल्ड के प्रति जो दिलचस्पी तब नहीं दिखाई जबकि वो गोल्ड 6 साल 7 साल तक 2012 से 2018 तक 32-33,000 पे अटका रहा। लेकिन अब जब 50,000 से ऊपर पहुंचेगा तो मुझे भी रोज जो है कम से कम 1-2 कॉल आती कि गोल्ड में क्या करना चाहिए, क्या गोल्ड में इन्वेस्टिंग सही है, मेरी शादी होने वाली है या बेटी की शादी है उसके लिए गोल्ड खरीद। तो देखिए उनको यही सलाह दी जाती है कि आप शादी कीजिए, गोल्ड खरीदिए, क्योंकि हिंदुस्तान में गोल्ड इन्वेस्टिंग का टूल नहीं है। गोल्ड आप शादी के लिए इमोशनल वैल्यू आपको खरीदना है, खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो। तो अब जब गोल्ड जब 55-52 का हो गया है तो अब आप इतना एक्साइटमेंट क्यों दिखा रहे हैं? तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि यही जो है कौन सी चीज है जो कि हमेशा जब महंगा हो जाता है तब हमें जो है प्रोवोक करती है कि हम महंगे में खरीदें, और जब सस्ता हो रहा है तो तब हम नहीं खरीद पाते, तब हम इंडिफरेंट होते हैं, उदासीन होते हैं, क्या खरीदना है, और सस्ता चला जाएगा, गोल्ड भी सस्ता चला हो जाएगा, प्याज भी सस्ता हो जाएगा, सेंसेक्स भी सस्ता हो जाएगा, हर चीज सस्ता हो जाएगा। तो हमने प्याज, सेंसेक्स और सोने में जो खरीदारी है उसके पैटर्न को समझ लिया है। अब ट्रू इन्वेस्टर बनने के लिए, कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए कौन कौन से जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो हमें पुश करते हैं या हमारे लिए बैरियर बन जाते हैं, उसको अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत बेहतरीन हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है हर्ड मेंटालिटी, यानी कि भीड़ की ओर हमारा आकर्षण। अगर प्याज 100 रुपया 80 रुपया है, अड़ोसी पड़ोसी खरीद रहे हैं तो हम भी वहीं मंडी की ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन अगर प्याज या कोई चीज सस्ती है, चाहे वो प्याज 20 रुपए में मिल रहा है, चाहे वो हमारे इंडेक्स जो है 25,000 पे है, तो ना तो हम यहां पे खरीदते हैं सस्ता और ना यहां पे खरीदते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, यहां पे भीड़ नहीं है। लेकिन जब सेंसेक्स 42,000 पे है और प्याज जब 100 रुपए पे है तो हम भीड़ के साथ वहां चल पड़ते हैं। क्यों? कि हमारे चाचा ताया भैया बहन सभी जो है वहां भीड़ का हिस्सा बने हुए। तो सबसे जो इंटरेस्टिंग बात वो क्या होती है कि भीड़ में हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एहसास होता है। कोई बात नहीं, 100 रुपए का खरीदा तो क्या, कोई बात नहीं, हमारी पड़ोस वाली आंटी ने तो 100 रुपए का खरीदा, वो भी बेवकूफ बन गए, हम भी बेवकूफ बन गए, कोई बात नहीं है। अब यहां पे 42,000 पे जो हम जो है मार्केट में कूद गए, कोई बात नहीं,
मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कि मार्केट में 42,000 पे पैसा लगाया था, वो भी डूब गए तो हम भी डूब गए। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एहसास तो है। अब दूसरा होता है ईगो। ईगो में क्या होता है कि आदमी अपनी कही भी बात पे बिल्कुल स्टिक हो जाता है, एडमेंट हो जाता है। यानी कि अगर उसने यहां पैसा लगाया और उसने तय कर लिया था गूगल देख के कि 42,000 पे भी पैसा लगा, तो यहां पे नीचे उससे हटने की कोशिश नहीं करता। यानी कि देखी जाएगी, देखते हैं मार्केट कितना नीचे जाता है, जाने दो मार्केट को, नुकसान होने दो, कोई बात नहीं। तीसरा होता है कि मिस इंफॉर्मेशन। मिस इंफॉर्मेशन मतलब आपने गूगल सर्च किया, गूगल से आप मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो देख के आप यूट्यूब से आप मार्केट को देखने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी ढेर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, जिसे कहते हैं कि इनेबिलिटी टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी हैं, उनको आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो उससे क्या होता है कि ये आपको मिस इंफॉर्मेशन ही हासिल होती है और आप डिसीजन नहीं ले पाते। एक और होता है फोमो, यानी कि बहुत ज्यादा कॉमन एक टर्म है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि जब मार्केट ऊपर चल रहा होता है तो आपको लगता है अरे यार मैं तो रिलायंस का शेयर तो 900 रुपए पे आ गया था, मैं नहीं खरीद पाया डर के मारे, ये तो और नीचे चला जाएगा, अब ये 2000 को खरीद करूं क्या ना करूं, तो आप वहां पे कई बार आप गलती से बहुत महंगा खरीद लेते हैं। तो इस एक होता फियर एंड ग्रीड, यानी कि जब मार्केट सस्ता है यहां पे तो तब आपको ग्रीड होना चाहिए, लालच होना चाहिए यहां पे खरीदने का। और जब मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है तो आपको डरना चाहिए कि भाई मार्केट इतना ओवर वैल्यूड क्यों है। लेकिन होता ठीक उल्टा है, यानी कि यहां पे तो हम बन जाते हैं ग्रीडी, यानी कि मार्केट ऊपर है हम और ऊपर चला जाएगा, सोना 55,000 पे है 1 लाख पे पहुंच जाएगा, वहां पे हम ग्रीडी हो जाते हैं। लेकिन जब मार्केट 25,000 पे था तब हम डरपोक, तब हम ग्रीडी नहीं, इतना सस्ता मिल रहा था तब हमें लालची बनना चाहिए था। ऐसे सोना जब 34-35,000 पे था तब हमें लालची बनना चाहिए था कि यार कि सोना 6 साल से इतना कम है, हम इसे खरीद नहीं रहे। अब हम लालच कब आ रहा है, अब जब 55-50,000 पे पहुंच चुका है। तो अगर हम इस साइकोलॉजिकल बैरियर, जिन पॉइंट्स को मैंने बात की है, तो हर्ड मेंटालिटी से हम बचे, भीड़ का हिस्सा होने से बचे। दूसरा, ईगो का प्रश्न न बनाएं किसी चीज को। तीसरा जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी में रहने की, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत डालें। कंफर्ट जोन में इन्वेस्टिंग नहीं होती है। तो इस तरह से इन चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो बहुत बेहतरीन इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और दूसरा, आप जो है सही लोगों से एडवाइस लें। इन्वेस्टिंग कोई किसी परचून वाले से सीखने की वो नहीं है, गूगल से आप नहीं सीख सकते। आपको इस चीज के लिए एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, जो कि आपकी लायबिलिटीज से, आपकी इनकम से, आपकी फैमिली बैकग्राउंड से पूरी तरह परिचित हो, आपकी रिस्क एपिटाइट से, आप कितना जोखिम ले सकते हो उससे परिचित हो। जोखिम लेने का मतलब ही नहीं, कई बार कई इन्वेस्टर बोलते नहीं मैं तो जोखिम ले सकता हूं कितना भी, नहीं कोई बात नहीं मेरा पैसा इक्विटी में डाल दो 100%, और फिर 4 दिन बाद माई कैंप्स देखने के बाद फोन करते हैं भाई जी मेरा तो 2% गिर गया। तो आप जो बोलते हैं वैसे, ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं तो वही आपकी रिस्क एपिटाइट है। रिस्क एपिटाइट वो नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं, रिस्क एपिटाइट वो है कि जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो आपको रिस्क एपिटाइट है, आपकी बैकग्राउंड है, आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है डिसीजन लीजिए। डिसीजन आप खुद भी ले सकते हैं, बेहतर है किसी एडवाइजर की सलाह लें, उनके संपर्क में रहें, तो आप बहुत बेहतरीन इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स आप पा सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप बहुत इन्वेस्टिंग में कामयाब हों, मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।